हाँ जी, कोरोजन का मतलब बताओ। हमने कोरोजन हल्का सा पहले पढ़ा हुआ है, इन डिटेल पढ़ना है हमने अब, ठीक है? बताओ। मार्क करो। द ईटिंग अप ऑफ मेटल मिला? अच्छा, उससे पहले हाईली रिएक्टिव मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। और उससे हमको क्या मिलता है नीचे? प्योर मेटल मिल जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करते हैं? मेटल ऑक्साइड की, मेटल सल्फेट की, मेटल क्लोराइड किसके करते हैं? जिस फॉर्म में उस फॉर्म में करते हैं। फिर आते हैं मॉडरेटली वाले। देख पाई वीडियो? मर जाएगी ऐसे ही। मॉडरेटली वाले में दो बातें होंगी, या तो वो और कार्बोनेट की होगी, या वो सल्फेट की होगी, या वो डायरेक्टली ऑक्साइड की होगी। पहले बताओ, अगर डायरेक्टली ऑक्साइड की तो क्या होगा? हैं? डायरेक्टली रिडक्शन करेंगे। अगर कार्बोनेट की है तो उसको ऑक्साइड बनाएंगे। कैसे? क्या होता है कैल्सिनेशन? बर्निंग नहीं, हीटिंग। बर्निंग वर्ड यूज नहीं करना। हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑलरेडी ओ है। अगर सल्फाइड हो रहा है तो हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या बोलते हैं उसको? तो क्यों नहीं बोलता? किस साल पढ़ेगा? कब? पेपर खत्म हो गए मंडे को, तो आज एक्स्ट्रा क्यों नहीं आए तुम? पेपर खत्म है, खुशी मना रहे हो? नहीं नहीं, अभी तो मार्क्स आने बाकी हैं। कब आने हैं मार्क्स? तब तक खुशी मनाओगे मतलब? उसके बाद तो डेथ ही है। हैं? नहीं, अंदर से तो है, पेपर खत्म हुए हैं। चलो, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से हम किस पे आते हैं? क्या मिलता है हमें? मेटल ऑक्साइड। उसको क्या करते हैं फिर हम? रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ कार्बन, एल्यूमिनियम। नहीं, आपके 4 है लेकिन सिलेबस में 2 है ना, 4 तो लिखने पड़ेंगे ना। कौन से 2 और कौन से हैं? मैंगनीज और टिन भी है, लेड भी है, क्रोमियम भी है, बड़े सारे हैं। अब हम कार्बन से करते हैं एक जिंक वाले को, एक एल्यूमिनियम की रिडक्शन किससे कर रहे हैं हम? सॉरी, मैंगनीज से किससे कर रहे हैं? एल्यूमिनियम से। फिर इससे क्या मिलता है हमें? इम्प्योर। अब आते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल पे। उसको क्या करते हैं? नॉर्मल हीटिंग करते हैं। अगर वो सल्फाइड है तो रोस्टिंग कर देंगे, और वरना नॉर्मल हीटिंग कर देंगे। उससे हमें क्या मिलेगी? मेटल ऑक्साइड। इम्प्योर मेटल को क्या, सॉरी, पहले हीटिंग करेंगे, फिर क्या मिलेगा? इम्प्योर मेटल। अब इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? रिफाइनिंग में। कैथोड पे कौन सा ब्लॉक रखते हैं? थिक की थिन? कैथोड पे रखते हैं थिन। वो प्योर है कि इम्प्योर है? प्योर है। और कैथोड पे, सॉरी, एनोड पे थिक। वो क्या है? और जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? उसी मेटल का, सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन। जो मान लो कॉपर, तो कॉपर सल्फेट होगा। अब होता क्या करंट पास करने पे? सबसे पहले मोटे वाले ब्लॉक से, एनोड से, क्या अलग होता है? प्योर मेटल, सॉरी, इम्प्योर मेटल अलग होता है। वो कहां जाता है? सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में क्या होगा? उसकी इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगी। फिर क्या बचता है? प्योर। प्योर कहां जाता है? वहां पे चिपक जाएगा थिन वाले पे। और इम्प्योरिटीज कहां गई? कुछ इम्प्योरिटीज सॉल्यूशन में मिल जाएंगी, गंदा हो जाएगा सॉल्यूशन। कुछ सेटल डाउन हो जाएंगी, जो कुछ तो डिसॉल्व होती है, कुछ अनसोल्यूबल होंगी। वो क्या होंगी? इनसोल्यूबल, नीचे बैठ जाएंगी। उसको क्या बोलते हैं जो बैठ गई? एनोड। ये तो पढ़ा तूने, सैटरडे को नहीं आया था तू? अच्छा, फिर काफी इंपॉर्टेंट काम मिस हुआ तेरा। ठीक है, हाँ, वीडियो से देखो। तो एनोड मड। फिर धीरे धीरे करके जो मोटी स्ट्रिप है वो क्या हो जाएगी? पतली। जो मोटी स्ट्रिप से कार्बन रिलीज हुआ वो कार्बन एटम था। क्या था वो? फिर जो पानी के अंदर उसकी इंप्योरिटीज अलग हुई, वो कार्बन, सॉरी, कॉपर आयन। क्या बन गया वो? कॉपर आयन। अब आयन के अंदर 2+ होता है,
इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि एटम बन जाए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा इसको? कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उल्टा काम करता है। मेटल क्या कर रहा है इस बार? गेन, क्योंकि मेटल नहीं है, मेटल आयन है। मेटल आयन कैसे बनता है? ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज करके बना हुआ है, ये अब गेन करेगा और ये क्या बन चुका है? वापस से कॉपर प्योर मेटल बन चुका है। तो इसमें 3 इक्वेशंस आएंगी। एट एनोड क्या होता है, एट कैथोड, और एक पूरी आएगी, तब जाके रिफाइनिंग। 100% रिफाइनिंग आती है, बहुत ज्यादा आती है। अब आते हैं कोरोजन, मार्क करो। द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड। तो 3 रीजंस आए हैं, एयर, मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर, और तीसरा क्या है? कोई केमिकल या एसिड जो उस पर डाल दिया गया, उससे क्या? अब देखो कमाल की बात, HCl एक एसिड है, उसको मैं लोहे पर डाल दूंगा तो वो करोड कर जाएगा, और लोहे की करोजन ठीक भी HCl ही करता है। आपने पढ़ा हुआ है HCl में, जब गैल्वेनाइजेशन करते हैं आयरन की, पहले उसको HCl में डालते हैं। HCl में कोई भी आयरन डालोगे ना, जंग खाया हुआ लाल, वो डालोगे डिप करके, उसका सारा जंग अलग हो जाता है। तो अगर आयरन में बेस डालेंगे तो है? अगर आयरन में बेस कहाँ से आ गया? केमिकल एसिड, सिर्फ HCl। नहीं, मैं कह रहा हूँ वैसे अगर बेस पे मेटल डालें तो कोरोड नहीं करेगा। HCl से वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है, करोजन उतर जाती है उसकी। बेस डालोगे करोड नहीं करेगा, एसिड डाल के करोड करेगा। अब एसिड छोड़ दिया तो करोजन उसको खाता रहेगा, खराब कर देगा। लेकिन उसी HCl में अगर जंग खाया हुआ मैंने मेटल डिप किया, डिप करते ही उसका जंग क्या हो जाएगा? उतरना शुरू हो जाएगा, और जब तक वो ऐसे में निकालूंगा ना, पूरा सिल्वर आयरन बाहर निकल आएगा, सारा रेड आयरन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। बस अब शर्त ये है कि जब तुमने उसको एसिड से बाहर निकाला तो उस पर एसिड लगा रहेगा, और ये एसिड अब बाहर एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर से क्या करेगा? रिएक्ट, फिर दोबारा करोजन हो जाएगी। तो इससे पहले दोबारा करोड हो जाए, उसको फटाफट से साफ करके पानी से धो के गैल्वेनाइज या टिन प्लेटिंग या क्रोमियम प्लेटिंग या निकल प्लेटिंग करनी पड़ती है जल्दी जल्दी। मतलब जो फैक्ट्री में होता है, हमने देखा है ऐसे होता है, ये डिप किया, छोड़ा हुआ है, रखा 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट अकॉर्डिंग टू थिकनेस ऑफ द आयरन, तो रखा, उसको निकालते ही वहां डाल देंगे जहां प्लेटिंग हो रही है, रख छोड़ते नहीं है उसको। अगर निकालते ही पानी में डाल दें डालेंगे ना, पहले तो निकालेंगे, फिर पानी में डालेंगे ताकि उसका एसिड हट जाए, फिर प्लेटिंग में डालेंगे उसको, 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे डालते हैं। अगर लग के सुखाने के लिए छोड़ दोगे वो दोबारा जंग पकड़ लेगा, फायदा नहीं होगा, वेस्ट एसिड वेस्ट रहेगा। क्योंकि एसिड में कुछ टाइम के बाद जब ज्यादा कोरोजन हटा दी जाती है, एसिड की पावर क्या हो जाएगी? खत्म, वो एसिड काम नहीं करता, फिर नया डालना पड़ता है उसमें। भूल गया? चलो मार्क कर लिया, एक लाइन छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल करोड्स व्हेन केप्ट इन डैम्प एयर। डैम्प एयर मतलब मॉइस्ट एयर, ह्यूमिड एयर आजकल जो है पसीने वाली एयर, फॉर कंसिडरेबल टाइम। अब नीचे, करोजन ऑफ आयरन इन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच अल्टीमेटली ईट्स अप द होल आयरन। बार बार ईट्स अप वर्ड लिखा है, जो तूने वो वर्ड बोला ठीक है, वो गलत नहीं है, पर बुक ये कह रही तो अच्छा वर्ड ज्यादा बेटर है। अब द करोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड, सिर्फ आयरन को रस्टिंग बोलते हैं, सबको नहीं बोलते। इतना पोर्शन हम पढ़ चुके हैं, कहां पे? फर्स्ट चैप्टर में। अब इन डिटेल पढ़ा जाएगा, हर तरह की रस्टिंग का कलर और फॉर्मूला याद करना है, बस इतना ही काम है। सिल्वर करोड होता है, सिल्वर को साबुन से धो लो, बहुत है, अनरिएक्टिव है, उस पर ऑक्साइड लेयर जब काला हो जाता है वो साबुन से धो, बहुत है। ये सिल्वर थोड़ी है, किसने बोला? इसमें तो पेंट हुआ हो, मेरे को लग रहा है कलर करोड हो गया ना। सिल्वर के पास, मेरे पास सिल्वर के आइटम थी, काली हो गई थी, मैं गया ज्वेलर के पास, किसको कुक कर दो केमिकल से, कह रहा साबुन धोती ठीक होगी। होता होगा, वही तो नहीं बताया बेटा। पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन और पानी जब इकट्ठे मिलते हैं तो रस्टिंग होती है। खाली पानी में डालोगे तब भी रस्टिंग नहीं होगी, खाली ऑक्सीजन में डालोगे तब भी रस्टिंग नहीं होगी। है HCl तो एसिड है ना, वो तो करोड करता है, वो तो जंग पूरा उसका साफ कर देगा उसको।
गला देगा उसको पूरा। नहीं, अगर बिल्कुल नया प्रॉपर्टी अलग अलग है दोनों की। HCl तो कहीं भी डालोगे तो खराब नहीं करता, जंग जख्म करता, वैसे खराब कर देगा उसका। अब रस्टिंग ऑफ आयरन मार्क करेंगे। अपने चांदी और सिल्वर पर तो अगर साबुन तो बेस तो मैंने कब बोला कि बेस कोरोड करता है? नहीं करता, मतलब आप बोलते हैं ना एसिड में डालने से जो क्या होता है सिल्वर के रेस्ट को डालने के लिए सोप की बेस में। हाँ तो क्या हो गया, बेस किसी काम नहीं आता? बेस के अंदर है प्रॉपर्टीज है बेस की ऐसी। When an iron object is left in damp air or water, जब तक डैम्प एयर या वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स नहीं होंगे तब तक जंग लग जाएगा। सूखी एयर हो, मई जून की गर्मी वाली, जंग लगता है उस टाइम, जुलाई अगस्त की गर्मी में लगता है। क्यों? ह्यूमिडिटी होती है ना। जंग लगाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक ऑक्सीजन, एक वाटर वेपर। अगर वाटर है ऑक्सीजन नहीं है तो भी नहीं लगेगा, और ऑक्सीजन है और वाटर नहीं है तो भी जंग नहीं लगेगा। तो ऑक्सीजन कहाँ है, वाटर वेपर में मॉइस्चर कहाँ है, नहीं लगेगा जंग। अब फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इट गेट्स कन्वर्टेड कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। और नीचे रस्ट का फॉर्मूला दिख गया, हाइड्रेटेड 3 ऑक्साइड मिला। रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3.XH2O मिल गया। हाँ फॉर्मूला है। आगे कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग, पहली प्रेजेंस ऑफ एयर। हाँ बोल्ड लाइन मार्क कर लो, खाली बोल्ड लाइन। नीचे एक फोटो दिख रही है, मार्क नहीं करनी, खाली देखो। पहले में सिर्फ क्या है, ड्राई एयर, वाटर फ्री एयर दिख रहा है, जंग लग रहा है। सेकंड में पूरा डिप कर दिया, वहां खाली पानी है लेकिन एयर, तो जंग लग रहा है। तीसरे में आधा पानी आधा एयर, जंग लग रहा है। हाँ समझ गए, चलो बढ़िया, कुछ मार्क नहीं करना है इसमें। अब आता है प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट पेंटिंग, पेंट करने से जंग से कैसे बचा जा सकता है। प्रॉपर एक एयर बन जाती है, मतलब आयरन की एक इसके ऊपर पेंट कर दिया, अब ऑक्सीजन टच कर पा रही है मेन मेटल को, पेंट को टच कर रही है ना, ना पानी टच कर पा रहा है ना उसको कर पा रहा है, तो रस्टिंग नहीं होती। हंसी किस बात की। इधर आगे पैर पे। अब रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस, और जो काम पेंट करेगा वो ग्रीस और ऑयल भी करेंगे, उसके ऊपर ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट को तोड़ देंगे। तीसरा है गैल्वेनाइज, ये पूरा पैराग्राफ मार्क करना है, ये अलग से लिखने को आता है। खाली वो खाली हेडिंग को तो लिख पाओगे ना अपने आप, क्या पेंटिंग में कुछ मार्क करोगे, अपने लिख देना। पेंटिंग ब्रीथिंग में क्या ही करोगे मार्क, अरे 2-3 लाइनें बना के लिख देना हाँ उसका कॉन्टैक्ट टूट देता है। कल शाम को किस मोड में था उसी मोड पे आजा, ठीक है ना। पंकज उदास बना हुआ था कल शाम को, एक दिन की मायूसी, बोला कल तेरे को मार्क्स मिले, तेरी हालत खराब, आयुष को मिले इसकी हालत खराब, सबके मार्क्स मिलते रहेंगे, सब शौक में चले जाते तुम लोग। मैं स्कूल के मार्क्स की बात कर रहा हूँ। मेरे कम आए थे ना, इसके स्कूल के कम आए हैं। अब क्या है, अब क्या बोल दिया मैंने, तो मिनट में तो सुन रहा जाते हो, क्या ही क्या, मैं चुप ही रहा करूं बस। जिंक जिंक जिंक। अब गैल्वेनाइजेशन कौन समझाएगा, आरुष समझाएगा, पढ़ के समझा दे। होता क्या है, चलो पहले पूरा पैराग्राफ मार्क करो। गैल्वेनाइजेशन में पहले आयरन होगा, उस पर जंग चढ़ाया जाएगा, उसकी HCl, उसके ऊपर जिंक की कवर चढ़ा दिया जाएगा प्लेटिंग करके। मोल्टन जिंक मेटल से ना जिंक उतारा जाएगा और उस पर चढ़ा दिया जाएगा। आपके घर पे, सॉरी घर पे तो नहीं, बाजार में कई चीजें ऐसी होती है उस पर जिंक की प्लेटिंग चढ़ा देते हैं, होता अंदर से वो मेटल है। कौन सा मेटल? आयरन। अभी में ज्यादातर नट बोल्ट्स में करते हैं।
वो तो पूरा जिंक ही है। हाँ अभी नहीं जिंक तो प्लेटिंग चढ़ा रहे, अंदर तो आयरन है। अभी अगला आएगा वो। गैल्वेनाइजेशन में जिंक ही होता, सिर्फ गैल्वेनाइजेशन सिर्फ जिंक होता और कोई नहीं होता, खाली जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। अब जिंक एक बड़ी कमाल की चीज है, जिंक को जंग नहीं लगता जल्दी। मैंने भी अपनी चौखट नई जिंक की बनाई है। क्यों? पेंट डाले तब भी नहीं लगेगा, वैसे ही रहेगा, जो का जो रहेगा। पेंट तो इसलिए कि सब कलर कॉम्बिनेशन में कोई चीज होती है, सब ब्राउन है वो सिल्वर अलग से चिपकेगा, बेकार लगता है। सब कुछ ही ऑफिस बात है यार, ये एसी के आसपास ही ब्राउन है तो ये दरवाजा ब्राउन है, सब ब्राउन है तो ब्राउन कराऊंगा ना, वो सिल्वर अलग चमकेगा, जिंक दिखाने के लिए जिंक है ये क्यों बात हुई? वो तो बता रहा हूँ मैं, जिंक लेके आया था। आपके एग्जाम्पल लिखिए, जो आपके नट बोल्ट वगैरह खरीदते हो ज्यादातर जिंक प्लेटेड होते हैं, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। होता गैल्वेनाइजेशन की डिटेल प्रोसेस आपकी सिलेबस में नहीं है। हाँ नट बोल्ट पे, स्क्रूज पे वगैरह वगैरह पे, ड्रम्स पे लगता है। अब इस पे होता क्या है, पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ो। जिंक मेटल को हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वहां से जिंक मेटल उतर रहा है और आयरन वाली जगह पे क्या हो रहा है, चढ़ रहा है। जैसे रिफाइनिंग नहीं की थी, यहाँ से वहां जा रहा है, वैसे ही हो रहा है, सेम टू सेम। आपकी सिलेबस में प्रोसेस लिखने को नहीं आएगी, डायग्राम नहीं आएगा, खाली प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें बी क्यू आता है, मार्क कराता हूं। अभी जो पैराग्राफ खत्म हो रहा है ना, उसमें लास्ट की चौथी पांचवी लाइन है, सो व्हेन अ लेयर। मिला? चलो एक काम करो, जो सेकंड पैराग्राफ है ना, वी विल नाउ एक्सप्लेन वाला, उसमें पहले फर्स्ट लाइन के सेकंड लाइन मार्क करो, जिंक इज अ क्वाइट रिएक्टिव मेटल। मिला? ये आपका बीक्यू है भाई, बताया ना सेकंड लाइन, जिंक इज अ क्वाइट reactive metal. The action of air on zinc metal forms a very thin coating of zinc oxide all over it. बेटा ये पूरा जो एक ही क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन ये है कि जिंक खुद एक रिएक्टिव मेटल है और जिंक के ऊपर कोरोजन हो जाती है, कौन सी? ऑक्साइड लेयर जम जाती है। तो जिंक जब खुद कोरोड हो रहा है ऑक्सीजन की लेयर से, तो हम उसको आयरन की कोरोजन बचाने के लिए यूज क्यों कर रहे हैं? ये भी क्यों आता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, जिंक बीइंग अ रिएक्टिव क्वाइट रिएक्टिव मेटल, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्साइड ओवर इट, देन व्हाई इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। वो तो खुद करोड़ हो सकता है। अब उसका आंसर ये है, दो लाइनें छोड़ के, व्हेन अ लेयर ऑफ जिंक मेटल डिपॉजिटेड ऑन एन ऑब्जेक्ट iron object, then the zinc oxide coating formed on its surface protects the zinc metal of zinc layer as well as the iron below it। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? दोबारा पढ़ो, समझ आएगी। जब इस पे जिंक कोट के मतलब जिंक पे लगाएंगे तो जिंक प्रोटेक्ट करता है और वो भी। मान लो ये आयरन है, इस पे जिंक की लेयर चढ़ा दी मैंने, थोड़े टाइम बाद ये जिंक की लेयर क्या बन जाएगी? जिंक ऑक्साइड। तो जब ऑलरेडी जिंक ऑक्साइड बन चुकी है, जिंक ऑक्साइड जब बनती है उसका कलर चेंज नहीं होता, वो उसी कलर की रहती है, वो करोड़ होके भी दिखती नहीं है। अब एक लेयर तो मैंने चढ़ाई जिंक की, एक लेयर और चढ़ गई जिंक ऑक्साइड की। जब ऑक्साइड हो चुकी है वो और फर्दर करोड़ अब नहीं होगी, उस पर ना पानी का अटैक होगा, ना एसिड का अटैक होगा, ना कोई अटैक होगा। और ऑक्साइड लेयर पहले तोड़ी जाएगी, फिर जिंक लेयर तोड़ी जाएगी, तब जाके मेटल तक पहुंचेंगे। इतना तो कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। फिर अगर मैं ऑक्साइड लेयर को किसी केमिकल से हटा भी दूं तो भी जिंक तो रहेगा, तो जिंक फर्दर दोबारा फिर थोड़ी देर में क्या पकड़ लेगा? फिर ऑक्साइड पकड़ लेगा। तो आयरन कभी कोरोड होता ही नहीं है, पक्की लेयर बन जाती है। जिंक ऑक्साइड नहीं चढ़ती, जिंक चढ़ती है। ऑक्साइड तो एयर से लेता है वो। कौन करोड हुआ? जिंक करोड हो रहा है, जिंक के ऊपर ऑक्साइड है, उस पर तो रिएक्शन नहीं होता ऑक्साइड का, तो फर्क नहीं पड़ेगा उसको। अगर ऑक्साइड लेयर ने, मान लो जिंक ऑक्साइड लेयर ने
मैंने क्या बोला, इसके ऊपर क्या चढ़ाऊंगा मैं, गैल्वेनाइजेशन से जिंक, उसके ऊपर एयर से क्या चढ़ जाएगी, ऑक्साइड। अगर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन या ईटिंग अप ऑफ मेटल। तो ऑक्साइड जो लेयर है वो जिंक को खाएगी कि आयरन को खाएगी, जिंक को खाएगी ना। अगर जिंक को करोड कर भी देगी तो भी हमारा आयरन क्या है, सेफ, हम दोबारा गैल्वेनाइज कर सकते हैं उसको, ठीक है। पर ये बहुत स्लो प्रोसेस है। आगे मार्क करो, प्लीज नोट दैट, काट दो आगे। द गैल्वेनाइज्ड आयरन ऑब्जेक्ट रिमेन्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ अ ब्रेक अकर्स इन द जिंक लेयर। ये क्वेश्चन आपका BQ है। कैसे? दिस इज बिकॉज zinc is more easily oxidized than iron. So when zinc layer on surface of galvanized iron objects is broken, the zinc continues to corrode but iron object does not corrode. अगर एक बार जिंक ऑक्साइड हट भी गई तो जिंक दोबारा क्या कर लेगा, अपने आप को करोड कर लेगा, पर वो उसको करोड होने से, जिंक ऑक्साइड हटा दोगे पर जिंक तो है, जिंक फिर क्या पकड़ लेगा, फिर ऑक्सीजन पकड़ लेगा, तो बार बार जिंक ऑक्साइड करोड होगी, लेयर जो है जिंक करोड नहीं होगा तो आयरन भी करोड अंदर वाला कभी नहीं होगा हमारा। बताया तो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, ऑक्साइड फॉर्म का मतलब कोरोजन तो हो गए। तो बात तो एक ही होगी ना, उस पे ऑक्सीजन की लेयर चढ़ के कोरोजन ही बोलते हैं, लेकिन वो लेयर आयरन को प्रोटेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, फर्क नहीं पड़ेगा। हटेगी तो क्या हटेगी, कोरोजन की लेयर हटा दोगे, पर जिंक तो फिर भी है, वो इट रिमेन्स टू प्रोटेक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिंक को तो करेगी, आयरन को नहीं करेगी, स्लो खाएगी उसको, पर आयरन तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ऑक्साइड में हटा भी दूं या ऑक्साइड जिंक को खा भी ले तब भी दोबारा ऑक्साइड चढ़ जाएगी उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जिंक भी बचा रहेगा, आयरन बचा रहेगा एक टाइम पे जाके, और करोड़ भी होगा तो स्लो होगा बहुत, लेकिन वो ना के बराबर होता है, 40-50 साल लगेंगे उसको। चौथा तरीका क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम। निकल की, टिन की या क्रोम की प्लेटिंग करते हैं। ये आपके घर के जो बाथरूम वेयर्स होते हैं और जो टैप्स वगैरह होते हैं, किचन वेयर्स, इस पे आपको चमकती चीज दिखती है, वो डोर हैंडल्स पे नहीं होता, किसी पे नहीं होता, खाली टैप्स पे होता है। क्रोमियम प्लेटिंग और टिन प्लेटिंग, वो क्या करते हैं, एक टैप लिया लोहे का या ब्रास का बनाते हैं, उसके ऊपर क्या कर देते हैं, टिन की प्लेट लगाते हैं। क्या कर रहे हो यार, क्या ध्यान है, टिन की प्लेटिंग करोगे कैसे, इसके ऊपर मान लो ये टैप है, ये अपना या ब्रास का बनाओगे या फिर आयरन का। तो टिन एक मेटल है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, टिन हटेगा और यहाँ पे चढ़ जाएगा, और टिन की लेयर जब चढ़ जाएगी वो बहुत सालों जिंदा रहती है, करोड नहीं होती, ठीक है। पढ़ लो पूरा का पूरा है। इंडोर ऑक्सीजन नहीं होती और पानी तो होता ही टैप में। अगर क्रोमियम के बगैर लगा के देख कैसे जंग खाता है, 1-2 दिन में लाल हो जाएगा, लाल। पूरा का पूरा पढ़ो, समझ आ रहा है कि नहीं, देखो समझा दे फिर, बिना पढ़े। जब कह रहे हो पढ़ो तो समझ गया क्या होता है, उल्टा जवाब। मैं कह रहा हूं पढ़ो कर समझ गया सर, बोलो क्या, कौन करोड़ होगा, टिन प्लेटिंग वाला करोड़ क्यों होगा, नहीं होता, पढ़ो। इसमें भी मुझे जैसे पेंटिंग ही रहता है कि टेन हाउस की एक पेंट उतर जाएगा ना पानी से, बार ये उतरेगी नहीं, प्लेटिंग है ये। नहीं, मैं कह रहा हूं जैसा कि पेंट अपने आप लाइन में आयरन अंदर से खोखला हो जाएगा पूरा का पूरा। अभी कराएंगे आगे बाकी सारे, पहले आयरन तो पढ़ो। आयरन इन डिटेल है, बाकी डिटेल में नहीं है। आयरन डिटेल में विद प्रिवेंशन, बाकी सिर्फ फॉर्मूला और नाम और कलर बस। पहले ये तो पढ़ो, इसका डाउट नहीं है कोई, अब पूछो। वो इतना वीक हो जाएगा, हैमर छोड़, हवा से गिर जाएगा, हवा से गिर जाएगा भाई, इतना वीक हो जाता है टाइम पे जाके, उसके अंदर होल्स होने शुरू हो जाएंगे, आयरन पूरा खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा पूरा का पूरा।
जो पुराने घर गिर जाते हैं ना, अंदर सरिया होता है, वो पानी से जंग खाता रहा, हमको पता थोड़ी लग रहा है जंग खा रहा है अंदर, वो गिर जाता है फिर एक दिन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी, टिक के क्यों नहीं बैठ रहा बाद में, अच्छा वॉशरूम जाना को पानी पीना है, जाओ। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलाउइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। अलाउइंग का मतलब दो मेटल का, तीन नहीं हो सकते? कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? जितना मन चाहा। उसने दो बोल दिया, तुमने दो बोल दिया, बस अपना तो आंसर बोल। दो तीन मेटल्स को मिला के हम एक नया कंपाउंड बनाते हैं, क्या बोलते हैं? अलॉइंग। जैसे स्टील, स्टील को जंग लगता है? हमारे जो दरवाजे, गेट, ग्रिल्स, लिफ्ट सब किसकी बन रही है आजकल? क्यों? क्योंकि जंग का चक्कर ही नहीं। लोहे से महंगी होती है पर फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि लोहे को बार पेंट करते रहोगे हर साल, उसको पेंट करने की जरूरत, उसकी चमक वैसे कैसे, ना उसको जंग लगता है, ना पानी का रिएक्शन, ना एसिड का रिएक्शन, कुछ नहीं होता उस पर, वो सॉलिड के सॉलिड मजबूत रहती है। तो अगर अलॉय कर दिया आयरन के ऊपर स्टील से, तो भी क्या हो गया? बात खत्म। आयरन को स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए डाल दो, बात खत्म। ठीक है। अब कोरोजन, कितना सामान कैसे खाऊंगा? कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अंदर बीक्यूज आएंगे, जब आएंगे तो मार्क कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है एल्यूमिनियम का, पहले मार्क करो। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ डल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर द एल्यूमिनियम वेसल लूजेस इट्स शाइन वेरी सून आफ्टर यूज। एल्यूमिनियम को बहुत जल्दी कोरोजन लगती है, और उस कोरोजन का नाम क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या नाम है? और वो डल लेयर होती है। अब नीचे का, अ थिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम फर्दर कोरोजन। एक बार जब एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड लेयर जम गई, वो फर्दर कोरोड हो ही नहीं सकती। वो ऑक्साइड की लेयर ही उसको फर्दर कोरोजन से क्या करती है? बचाती रहेगी। बात पकड़ में आई? एक बार एल्यूमिनियम बनाया, एल्यूमिनियम ने क्या पकड़ ली? कोरोजन। उसका कलर कैसा हो जाएगा? डल। ये वाला ऑक्साइड इसको खाता नहीं है, इसको तोड़ेगा नहीं, इसको स्ट्रेंथ में वीक नहीं करेगा, बस इस पे जमा रहेगा। अब इस पे जमा हुआ है, जब एक ऑक्साइड लग चुकी है तो आगे ऑक्साइड लगेगी इस पे। तो एक ऐसी कोरोजन है जो करोड होने के बाद ही इसको बचाती रहती है। खाली एल्यूमिनियम में होता है ऐसा। घर पे आपके यूटेंसिल्स होंगे, बाजार से लाओगे, चमकदार होंगे, थोड़े दिन में हल्का सा डलिश हो जाएंगे, बस वो हो गए करोड। इसमें रेड कलर नहीं आता, डल हो जाता है बस। हाँ, वो प्रोटेक्ट करेगी उल्टा। ये इकलौती ऐसी कोरोजन है जो करोड होने के बाद प्रोटेक्ट करती है फर्दर कोरोजन से। ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? Al2O3। A common metal which is highly resistant to corrosion is aluminium. रेजिस्टेंट का मतलब अपोज करता है। अब आता है BQ। The layer of aluminium oxide on the surface of aluminium object can be made thicker, और ऑक्साइड करा दो उस पर। हमने क्या पढ़ा कि ऑटोमेटिकली डल हो गया, एयर से क्या ली ऑक्सीजन, वो फर्दर उसको कोरोना से बचाएगी, तो हम जान के उस पर डबल ट्रिपल ऑक्सीजन की लेयर चढ़ा देते हैं। अब तो कभी भी करोड नहीं होगी। तो थिकर बाय इलेक्ट्रोलिसिस टू गिव देम इवन मोर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। ये एग्जाम में आता है, व्हाट इज एनोडाइजिंग। आगे मार्क करो, ये पूरा पैराग्राफ मार्क होगा टिल एसिड तक। बोल्ड है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। पढ़ते हैं, इन दिस प्रोसेस एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट इज मेड एंड, हाँ जी बीक्यू है भाई पैराग्राफ पूरा। एल्यूमिनियम को कहां रखते हैं? एनोड पे। एनोड इन एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक इन विच डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा हमें ऑक्सीजन, वो हम कहां चढ़ा देंगे? एल्यूमिनियम पे। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन गैस इज liberated at anode and reacts with the aluminium object to form a thicker layer of aluminium oxide on its
तो एक ऑक्साइड मिली हवा से, उसको और थिक कर दिया हमने बाय H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस से। आगे, दिस थिकर एंड मोर यूनिफॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट्स द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट फ्रॉम कोरोजन वेरी इफेक्टिवली। और ये लास्ट लाइन पूरी मार्क कर लो बस, एसिड तक। समझ आ गया एंडोजाइजिंग? अगला, कोरोजन ऑफ कॉपर। जब कोरोड होता है उसका कलर क्या हो जाता है? ग्रीन। फोटो बनी हुई है, दिख रहा है? गुम्बद ग्रीन हो गया बेटा, वो ग्रीन कोरोड होके हुआ है, नीचे लिखा भी है। जो फोटो देखेगा वो नीचे पढ़ेगा भी ना, कॉमन सेंस होती है। पढ़ो पढ़ो, फोटो के नीचे पढ़ो। स्टैचू ऑफ लिबर्टी थोड़ा ग्रीन है, तो ग्रीन ही है वो, लेकिन लाइट ग्रीन है वो, तो ऐसी करोड़ हो गया। वो करोड़ हो चुका है कि नहीं हो चुका? अब इसका सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है। प्लीज नोट दैट, दिखा पैराग्राफ के बीचों बीच फिगर 90 के बाद, वहां द ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और फॉर्मूला क्या है? CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का क्या है? मिक्सचर। वे मिक्सचर नहीं, एक लाइन छोड़ के मार्क करो, द कोरोडेड कॉपर वेसल्स कैन बी क्लीन्ड विद डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, बस इतना मार्क करना है। हाँ, अब आता है कोरोजन ऑफ सिल्वर। खाली बोर्ड लाइन, सिल्वर ऑर्नामेंट्स ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब टर्न्स ब्लैक। बेटा कलर याद करने हैं, किसका कौन सा कलर है? ब्लैक, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन सिल्वर सल्फाइड लेयर। उसमें क्या? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड था, इसमें क्या है? सिल्वर सल्फाइड, AgS दिख गया, Ag2S सॉरी, ऑन देयर सरफेस। फॉर्मूला क्या है इसका? लिख लो अगर नहीं दिख रहा तो, Ag2S है सिल्वर सल्फाइड का, Ag2S। सारी बोल्ड लाइन मार्क कर लो। अब गोल्ड और प्लेटिनियम, ये कोरोड, क्योंकि ये बहुत अनरिएक्टिव है, सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स और पोल्यूशन इन पे चिपक जाता है, दैट्स नॉट कॉल्ड कोरोजन। तो वो सफाई करके पॉलिश करके साफ हो जाता है अपने आप। तो इसको बोल्ड लाइन मार्क कर लो। ये BQ है, एक प्रॉपर्टी गोल्ड की कि वो कोरोजन फ्री है। वो इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं हम? ज्वेलरी बनाने के लिए, कि कोरोजन तो कभी होगी नहीं, ज्वेलरी बनाओ, खराब नहीं होगी कभी। सारे बोल्ड लाइन, प्लेटिनम की भी BQ नहीं है, पर मार्क करो। फ्राइंग पैन में, आयरन का फ्राइंग पैन है, उसकी रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए कौन सा लगाओगे? ग्रीस, पेंट, जिंक कोटिंग, ऑल ऑफ द अबव? आयरन पे पेंट करेगा वो गर्म ही नहीं होगी, पहली बात। आयरन पे ग्रीस लगाएगा तो खाना ग्रीस वाला खाएगा, आयरन को गैल्वेनाइज किया जाएगा बस। भाई पेंट एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, गर्म करने बीच में लेयर आ गई ना, बर्न कैसे करेगा? और पेंट करके तो गर्म कर भी देगा, पेंट तो हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ऐसे ये हो सकता है कि रोज पेंट करो रोज गर्म करो, ऐसे कर सकते हो आप। तो फिर क्या करोगे? गैल्वेनाइज। ऑल ऑफ द अबव देखने में अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट जिंक। क्यों? फूड कैन पे टिन प्लेटिंग करते हैं, जिंक नहीं करते। हाँ? आंसर पढ़ लो। चलो अब आ जाओ अलॉयज पे, या एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना घर पे। अलॉयज कैसे बनते हैं? मैं जितना बोलूंगा उतना मार्क करना है। फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ दो, सेकंड छोड़ दो, थर्ड पे आओ। एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर मिला of two or more metals or a metal of small amount of non-metal, for example brass
अब ये ना याद करने हैं कौन सा अलॉय किससे बना है। लाइक में सेम था एग्जांपल क्लास मैंने पढ़ा। यहाँ बहुत सारे हैं। अभी एग्जांपल मार्क करो, ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। स्टील किससे मिला है? आयरन एंड कार्बन। alloy is prepared by mixing the various metals in molten state in required proportions and then cooling their mixture to room. Next paragraph. Properties of alloy are different from the properties of their constant metal. कैसे? alloy उस metal से strong है जिससे वो बना है, बहुत strong है। आयरन इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना स्टील होगा, स्टील आयरन से बना है। अलॉयज हार्ड भी ज्यादा होंगे अपने मेटल जिससे बने हैं वो। अलॉयज करोजन से ज्यादा रेजिस्टेंट करते हैं लेकिन मेटल करोड हो जाते हैं। अलॉयज हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट लेकिन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। अलॉयज हैव लोअर इलेक्ट्रिकल, स्टील इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं करता लेकिन मेटल्स करते हैं। स्टील मैग्नेटिज्म भी कनेक्ट नहीं करता लेकिन मेटल्स करते हैं। अब कितने अलॉयज लिखे आपके सिलेबस में? नीचे देखो, 5 5 ही ऊपर मार्क करो। ये ड्यूरेलियम, मैग्नीशियम, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर एंड अमलगम्स सब मार्क कर लिए। अब इसी के अंदर मार्क कराया जाएगा ये पूरा पैराग्राफ। ड्यूरेलियम एंड मैग्नीशियम आर द अलॉयज ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम नहीं होता, एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम हिंदी में होता है। स्टील एंड स्टेनलेस स्टील वो किससे बनते हैं? आयरन, ब्रास एंड, बेटा ये सारे एमसीक्यूज हैं, भर भर के आते हैं ये। ब्रॉन्ज किससे बनता है? कॉपर, सोल्डर। सोल्डर किससे बनता है? लेड एंड टिन से। अमलगम किससे बनता है? मरकरी से। अब नीचे देखो ब्रास लिखा है, हाँ अभी हमने क्या पढ़ा? अलॉयज की प्रॉपर्टी उनके मेटल से अलग होती है, अभी नहीं पढ़ा। फिर आयरन की टेम्परेचर हाई होता है लेकिन स्टील का कम होता है, अभी तो पढ़ा। ब्रास, ब्रास का खाली लिखो क्या है? कॉपर एंड जिंक, और कुछ मार्क नहीं करना। ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन। सोल्डर, लेड एंड टिन। अमलगम, मरकरी। सोडियम, सोडियम अमलगम मिल गया। अमलगम किस काम आता है? डेंटिस्ट फॉर फिलिंग इन टीथ। लास्ट लाइन मार्क कर लो। अलॉयज ऑफ गोल्ड, गोल्ड का कहाँ है? लिखा कहाँ है? होता ही नहीं इसका, प्योर गोल्ड ही चलेगा। प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। प्योर गोल्ड को सिल्वर और कॉपर में डाल के उसको हार्ड कर सकते हैं, बस प्रपोर्शन वगैरह याद नहीं करनी। अब आयरन पिलर एट दिल्ली, मार्क नहीं करना, खाली फोटो देखनी है। क्यों लगी फोटो ऐसी? देखा है वो ये पिलर कहाँ पे है? हैं? तो ये कब बना था? ये रस्ट नहीं है वो, ये लोगों के गंदे हाथ है। ये कब बना था? 2000 साल पहले, और इसको आज तक जंग नहीं लगा कि लग गया है। पढ़ो फोटो के नीचे, पढ़ो फोटो के नीचे, पढ़ो क्या लिखा है? नॉट रस्टेड एट ऑल, ये पढ़ा है। जय हो पढ़ रहे हो तो क्यों? ये एक निशानी है कि उस टाइम भी लोग अलॉय बना के और पिलर बनाते थे। मेटलर्जी का निशानी है ये कि उस टाइम 2000 साल हो गए, जंग नहीं खा रहा बंदा। सोच, मार्क कराया मेटलर्जी मैंने। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और उसको मेटलर्जी बोलते हैं। टिल रिफाइनिंग सारा ना आयरन पिलर कुछ नहीं मार्क करना, वो तो ऐसे एक्स्ट्रा है। शुक्र है चैप्टर खत्म हुआ। आर एनवायरमेंट परसों कराऊंगा, मैं नहीं करा रहा, बोर हो रहा हूँ मैं। आर एनवायरमेंट करेंगे परसों, आज मन नहीं हो रहा है। वीडियो बंद करियो यार।